हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी कालिका मैथ्स। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ CSIR नेट फरवरी 2022 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आज का टॉपिक है हमारा लीनियर अलजेब्रा एंड बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसी सीरीज में हम आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन से देखेंगे, वन बाय वन करके हम सॉल्यूशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि ट्रिकी वे में कैसे आप एग्जाम में जल्दी अपने करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं, कैसे क्विकली करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम CSIR नेट 2021 जून का है जो 2022 के फरवरी में हुआ था। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। वीडियो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि A एंड B दो मैट्रिसेज है, n क्रॉस n मतलब दो स्क्वायर मैट्रिसेज है और इन पे कंडीशन ये है कि सम ऑफ एलिमेंट्स इन एनी रो ऑफ A इज 2, मतलब A का कोई भी रोज का सम लीजिए उनका सम 2 होगा। उसी तरह B मैट्रिक्स के किसी भी कॉलम का सम आप लीजिए वो भी 2 ही होगा। तो ये दो कंडीशन दिया हुआ, इसके बेस पे आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नेसेसरली सिंगुलर होगा। सिंगुलर मतलब जिसका डिटरमिनेंट 0 हो, मतलब जो इन्वर्टेबल ना हो। तो आप किसी भी तरह से समझ सकते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा मैट्रिक्स होगा जो ये आपके हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करेगा और वो करेक्ट आंसर बताना है। एक चीज और आप एग्जाम में ध्यान रखें कि पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो अगर आपको करेक्ट आंसर मिल जाता है तो आप एक क्वेश्चन को टिक मार के आगे निकल सकते हैं, सभी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। और इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि दो तरह से हम लोग सोल्व करते हैं, एक तो जनरल या थ्योरी के अकॉर्डिंग एंड एक करते हैं पार्टिकुलर एग्जांपल के। तो पार्टिकुलर एग्जांपल में आपको केयरफुल होना पड़ता है कि अगर मान लीजिए कोई आपने एग्जांपल लिया जिसमें मान लो ए सेटिस्फाई कर गया, बी सेटिस्फाई कर गया, तो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो आप अपने प्रैक्टिस में इस टाइप का हैबिट डालें कि आप सही सही एग्जाम्पल का सिलेक्शन करें जो आपके ऑप्शन को क्विकली डिस्कार्ड करने में हेल्प करे। तो चलिए इस क्वेश्चन से हम समझते हैं। पहले मैं जनरल मेथड से करता हूं, बाकी आपको एक हिंट दे दूंगा जिससे आप इसको पार्टिकुलर एग्जाम्पल की हेल्प से भी कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करते हैं। हमारे पास A एंड B दो स्क्वायर मैट्रिसेज है, ठीक है, और कंडीशन यह है कि इनके A के लिए रो सम 2 है एंड B के लिए कॉलम सम 2 है। तो यहां पे जब n क्रॉस n दे दिया तो हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि n इक्वल टू 2 के लिए मैं वर्क करता हूं। ठीक है, जब सबके लिए ट्रू है तो 2 के लिए भी ट्रू होगा। तो n इक्वल टू 2 के लिए मैं जनरल मैट्रिक्स लेता हूं और उस पर हम लोग देखते हैं कि क्या बन रहा है। तो मान लीजिए कि a इक्वल टू जो मैट्रिक्स होगा आपका कुछ इस टाइप का होगा, A1 A2 A3 एंड A4 यही होगा। एंड b मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से मान लीजिए, वैसे ही B1 B2 B3 एंड B4। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन में जो दिया गया है वो कंडीशन लगा लीजिए। तो ए पे कह रहा है कि इसके रो सम 2 हैं, दैट इज यहां से क्या इंप्लाई करेगा, A1 प्लस A2 इक्वल टू 2, उसी तरह A3 प्लस A4 इक्वल टू 2। ठीक है, और अगर हम B मैट्रिक्स की बात करें तो ये हो जाएगा B1 प्लस B3 इक्वल टू 2 एंड B2 प्लस B4 इक्वल टू 2। ठीक है, अब आपके ऑप्शन में देखिए तो इसमें दो तरह के डाटा अवेलेबल हैं, एक आपको ए बी निकालना है और एक BA ट्रांसपोज निकालना है। तो आप क्या करिए, इस मैट्रिक्स का AB प्रोडक्ट निकाल लीजिए और BA ट्रांसपोज निकाल लीजिए, इसके बाद हम आगे काम करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि AB क्या होगा और BA ट्रांसपोज क्या होगा। ठीक है, पहले मैं BA ट्रांसपोज निकाल ले रहा हूँ। तो BA ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, B तो एज इट रह जाएगा B1 B2 B3 B4 एंड A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका A1 A2 A3 एंड A4। ठीक है, इनका सिंपली जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे प्रोडक्ट ले लेना है। तो ये हो जाएगा आपका A1 B1, मतलब मैंने उल्टा लिख दिया, B1 A1 प्लस B2 A2। उसी तरह इसमें हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा B1 A3 प्लस B2 A4 एंड इधर करेंगे तो आपका हो जाएगा B3 A1 प्लस B4 A2 एंड लास्ट वन हो जाएगा आपका B3 A3 प्लस B4 एंड A4। एक रूल मैं आप लोग को रिकॉल करा दे रहा हूं, किसी भी मैट्रिक्स में अगर हर एक रो का सम 2 है या हर एक कॉलम सम 2 है, 2 क्या कोई भी नंबर हो, मान लो कि कोई एक मैट्रिक्स A है, ठीक है, और इसका हर एक रो का सम k है, तो इसका एक आइगन वैल्यू k बन जाता है। ठीक है, इस रिजल्ट को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या करता हूं, BA ट्रांसपोज का एक आइगन वैल्यू देखने की कोशिश करता हूं कि BA ट्रांसपोज का आइगन वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आप रो सम या कॉलम सम ले लीजिए। तो मैं कॉलम सम लेके देखता हूं कि इनका कॉलम सम क्या आ रहा है। तो मान लीजिए कि C1 है वो कॉलम सम है, तो C1 कॉलम सम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका सम प्लस में इसका सम, और इसका सम करेंगे तो आपका हो जाएगा A1 B1 प्लस, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग,
तो यहाँ से मैंने A1 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा B1 और प्लस यहाँ से आ जाएगा B3। उसी तरह फिर अब A2 कॉमन ले लेते हैं तो अपना हो जाएगा B2 प्लस B4A। और यहाँ से देखिए B1 प्लस B3 2 है एंड B2 प्लस B4 भी 2 है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं तो ये हो जाएगा 2A1 प्लस 2A2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा A1 प्लस A2, और यहाँ पे देखिए A1 प्लस A2 का वैल्यू कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 4। उसी तरह जब आप सेकेंड कॉलम का सम निकालेंगे तो ये भी 4 आ जाएगा। तो आपके BA ट्रांसपोज जो हो गया, ठीक है, इसके कॉलम का सम 4 आ रहा है। कोई भी कॉलम लीजिए, कॉलम सम 4 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक आइगन वैल्यू जो हो गया वो 4 हो गया। ठीक है, इसका एक आइगन वैल्यू 4 हो गया। तो अब हम लोग थोड़ा सा और एक आधो मैट्रिक्स का रिजल्ट यूज करके देखते हैं कि इसमें और चीज क्या पॉसिबल हो सकता है। तो आप एक रिजल्ट रिकॉल करिए कि हमें पता है कि कोई अगर मैट्रिक्स ए है और इसका लेमडा एक आइगन वैल्यू है, देन के टाइम्स ए का जो आइगन वैल्यू होगा वो के टाइम्स लेमडा होगा। ठीक है, ये रिजल्ट आप लोगों को शायद याद होगा। तो अब यहाँ से देख लीजिए हमारे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। पहले मैं BA ट्रांसपोज पे वर्क कर लेता हूँ, अगर काम कर जाएगा तो ठीक है। तो पहला और चौथा ऑप्शन में आपका BA ट्रांसपोज है और सेकेंड एंड थर्ड में AB है। ठीक है, तो अपना अगर फर्स्ट एंड फोर्थ में से कोई ट्रू आ गया तो ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, और नहीं आया तो फिर हम लोग AB निकाल के आगे देखेंगे। ठीक है, तो BA ट्रांसपोज में 1/2 से मल्टीप्लाइड है, 1/4 से मल्टीप्लाइड है। तो हम लोग थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। यहाँ पे आपके BA ट्रांसपोज का आइगन वैल्यू 4 है, देन इस रिजल्ट के अनुसार आपका 1/4 टाइम्स BA ट्रांसपोज का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका आइगन वैल्यू तो आपका 4 है एंड 1/4 से हम मल्टीप्लाई करें तो इसका आइगन वैल्यू 1 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम 1/2 टाइम्स BA ट्रांसपोज की बात करें तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 4 दैट इज 2 हो जाएगा। तो ये दो पॉसिबल केसेज हुआ। मैं इसलिए डिटेल में सोल्यूशन नहीं करवा रहा ताकि आपको क्विकली करेक्ट आंसर पे पहुंचना है। तो आप कैसे क्विकली करेक्ट आंसर पे पहुंचेंगे। अब यहाँ पे हम आइगन वैल्यू की बात करते हैं। आपने एक चीज और रिजल्ट नोट किया होगा कि कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर होता है अगर उसका कोई भी एक आइगन वैल्यू 0 हो जाए। क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट। ठीक है, डिटर्मिनेंट होता है आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट, और इनमें से कोई भी एक आइगन वैल्यू 0 हो गया तो डिटर्मिनेंट आपका 0 हो जाएगा एंड इस केस में मैट्रिक्स आपका इन्वर्टेबल नहीं होगा, दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो चलिए हम उसी कंसेप्ट पे वर्क करते हैं और देखते हैं कि हमारा कैसे हम लोग करेक्टली आंसर पे क्विकली पहुंचेंगे। तो अपने पास दो ऑप्शन था BA ट्रांसपोज को लेके। ठीक है, पहला था आइडेंटिटी मैट्रिक्स -1/2 टाइम्स दिस एंड लास्ट वन था आइडेंटिटी मैट्रिक्स -1/4 टाइम्स दिस। ठीक है, तो अब यहीं पे हम लोग वर्क कर सकते हैं कि इसका आइगन वैल्यूज क्या होगा, पहला का आइगन वैल्यूज क्या होगा एंड दूसरे का आइगन वैल्यूज क्या होगा। तो एक और रिजल्ट आप लोग रिकॉल कर लीजिए। रिजल्ट है कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A है एंड कोई मैट्रिक्स B है, इसका कोई आइगन वैल्यू है लेमडा, इसका कोई आइगन वैल्यू है सिग्मा। ठीक है, देन आपका A प्लस B का जो आइगन वैल्यू होगा वो लेमडा प्लस सिग्मा होगा। उसी तरह A माइनस B का जो आइगन वैल्यू होगा लेमडा माइनस सिग्मा होगा। ठीक है, तो इस टाइप का रिजल्ट आपने पढ़ा होगा। तो अब इसी के बेस पे बात करते हैं। हमारे पास क्या आया था, अगर हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइगन वैल्यू 1 आएगा एंड 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइगन वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, अब अपने हम ऑप्शन में देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, आइगन वैल्यू ऑफ इसको लिख दें आइगन वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी -1/2 टाइम्स BA ट्रांसपोज। इसका तो आइगन वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और इसका कितना आया था अपना 2, ये आ गया -1 और नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 हुआ मतलब क्या हो गया, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, मतलब इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो ये अपना करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब लास्ट का देखते हैं, लास्ट का करेंगे तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी -1/4 टाइम्स BA ट्रांसपोज, और इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और इसका अपना जस्ट पहले हमने आइगन वैल्यू निकाला था वो भी 1 था, तो ये हो गया 0। तो हमने जनरल लिया था 2x2 में, और ये सब सिंस बात कर रहा है किसी भी n क्रॉस n मैट्रिक्स का, और हमने पार्टिकुलरली n = 2 के लिए चेक किया। तो यहाँ पे आपका आइगन वैल्यू 0 आ गया, सो आपका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0। सो ये मैट्रिक्स आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है। और इसमें यही पूछ रहा है कि नेसेसरली सिंगुलर कौन होगा। तो जब हमें करेक्ट आंसर मिल गया कि 4th ट्रू है तो फिर आपको बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। बट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो आप ऑप्शन 2 एंड 3 को भी चेक करिएगा। ठीक है, तो मैंने आपका पहला और चौथा करवा दिया और करेक्ट आंसर भी आपको मिल गया। लेकिन एज ए प्रैक्टिस, जैसे आप बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको वैसे नहीं करना है। अगर जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए उनके लिए ठीक है, बट जो लोग सेल्फ से प्रैक्टिस कर रहे हैं उस हर ऑप्शन को चेक करेंगे और देखेंगे कैसे वो गलत है।
तो आपका होमवर्क रहेगा कि इसी ऑप्शन में आप ए बी प्रोडक्ट निकालिएगा एंड देखिएगा कि A2 एंड 3 में वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ होमवर्क है और आपका साथ में प्रैक्टिस भी होता जाएगा कंसेप्ट का। ठीक है, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, हमने पूरा सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन करके, और रिजल्ट भी यहाँ पे रिकॉल करवाया हुआ है कि कौन सा रिजल्ट यूज हुआ है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल है, वीडियो पॉज करके इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैं जो बोल रहा था पार्टिकुलर एग्जाम्पल से, तो मैंने पार्टिकुलर एग्जाम्पल से भी यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, तो आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स ए ले लिया, बी इक्वल टू ए मैट्रिक्स ले लिया, तो आप देखिए ए और बी ये दोनों इस हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बी ए ट्रांसपोज एंड ए बी निकालना होगा इस पार्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए। यहाँ भी मैं 2x2 पे वर्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने बी ए ट्रांसपोज और ए बी निकाला। फिर हमने क्या किया, बी ए ट्रांसपोज को 2 से डिवाइड मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करके और फिर हमने निकाला। तो इस तरह हमने चारों ऑप्शन के लिए चेक किया और देखा कि ओनली फोर्थ में डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, दैट इज ओनली फोर्थ ट्रू होगा। बट ये मेथड थोड़ा सा रिस्की हो जाता है इन केस मान लीजिए कि हाइपोथेसिस को तो सेटिस्फाई करा, बट इन केस इधर एक से ज़्यादा अगर डिटर्मिनेंट 0 आएगा तब दिक्कत हो जाएगा। हालांकि ये नहीं होगा क्योंकि हाइपोथेसिस ये इन जनरल बात कर रहा है, तो हमने जो मैट्रिक्स ए एंड बी लिया है वो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग लिया है, तो इसमें से कोई एक ही सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो आपको यहीं पे लेते वक्त ध्यान रखना होता है कि आप किस टाइप से सोचते हैं। हालांकि ये बहुत इजी मेथड भी है, थोड़ा रिस्की बट बहुत इजी इसलिए है कि इसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना होता है, आप इजीली विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ए इक्वल टू इतना और बी इक्वल टू इतना लेके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप सेल्फ से प्रिपरेशन करें तो कोई आपका होमवर्क होगा कि आप कोई नया मैट्रिक्स सोचिए जो इस हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड आपका टारगेट होगा कि देखिएगा कि आपका पहला से लेकर तीसरा तक नहीं सेटिस्फाई करेगा, ओनली फोर्थ सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो गया आपका एज अ प्रैक्टिस। आई होप ये मेथोडोलॉजी आपको अच्छा लगा होगा एंड ये सोल्व करने का तरीका भी आपको अच्छा लगेगा। और आगे की सीरीज में हम और भी लीनियर अलजेब्रा का सोल्यूशन करवाएंगे। हम सोल्यूशन धीरे धीरे पूरा CSIR नेट का करवाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।